तो इसके ऊपर कोई चिंतन करना चाहेगा? क्योंकि बाबा ने कहा है कि जी शैली बहन, आप शेयर कीजिए। हाँ जी भाई जी, आज बाबा ने कहा कि सबसे पहले जो क्वेश्चन आंसर है ना उसमें, कि मनुष्यों के और बाबा में बात करने का जो ढंग है वो कैसे एक दूसरे से मतलब सिमिलर नहीं है, कैसे डिफरेंट है। तो बाबा हमेशा जो है ब्रह्मा बाबा के रथ पर सवार होकर रथी होकर बात करते हैं, मतलब आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हैं बाबा हमेशा ही। लेकिन जो हम आत्माएं हैं वो क्या है कि शरीरों को, बाबा तो शरीरों को नहीं देखते, लेकिन जो मनुष्य है वो स्वयं को भी आत्मा नहीं समझते हैं और दूसरों को भी आत्मा नहीं समझते हैं, इसलिए देह अभिमानी होकर बात करते हैं। तो फिर बाबा ने एक और बात बताई कि हमें किसी भी आकारी व साकारी चित्र को देखते हुए भी नहीं देखना है, और जब भी योग में भी मानव बैठना है ना, तो निराकारी को भी चित्र को भी नहीं देखना है। मतलब चित्रों से बाबा ने परहेज बताई है कि अपने आप को ऐसी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसका रीजन ये भी है कि कोई समय ऐसा आता है कि जहां पर हमें ये चित्र अवेलेबल नहीं होंगे, तो उस समय हम क्या करेंगे, क्योंकि आधार निराधार बाबा बनाने के लिए बोलते हैं ना कि किसी भी चीज का आधार नहीं लेना है। तो इसलिए जहां पर भी हम हो, कैसी भी परिस्थिति में, उस समय हम ऐसी प्रैक्टिस होगी इस समय की हुई, वहां पर हमें काम आएगी। और फिर बाबा ने एक बात और जो आज बड़ी प्यारी बात बोली है कि बाबा ने बोला कि बाबा बच्चों से घर बार छोड़ने के लिए नहीं कहते हैं, कि घर बार बेशक संभालो आप, लेकिन बाबा ने कहा कि घर में रहते हुए भी आप कमाल करके दिखाओ, जो सन्यासी भी नहीं कर सकते हैं। तो ये हम इसलिए बाबा हमें महावीर भी बोलते हैं, तो इसलिए बाबा ने बोला कि ये सतो प्रधान सन्यास ही हमें बाबा सिखलाते हैं। क्योंकि एक होता है तमो, उन सन्यासियों का जो लौकिक में है सन्यासियों का, उनका तमो प्रधान सन्यास है। उसका रीजन ये है कि वो छोड़ते तो हैं लेकिन बुद्धि से तो वो डिटैच तब भी नहीं होते हैं, फिर भी उनके मन में ये आता है कि हमने त्याग किया, ये मतलब इस तरीके से आत्मा फिर भी दुख की फीलिंग में जाती है। लेकिन हम खुशी खुशी से घर गृहस्थ में रहते हुए इस चीज का संन्यास, बेहद का संन्यास करते हैं। तो इस चीज में बाबा ने डिफरेंस बताया। ओम शांति। ओम शांति। इसमें दीदी एक बात ऐड करना चाहूंगा। जैसे हम घर में रह के हम तो कमल फूल समान रहते हैं और ब्रह्मा भोजन खाते हैं, जी वो बिल्कुल। सन्यास जंगल में जाते जिम्मेवारी छोड़ते हैं और गृहस्थियों का विकारियों के हाथ का खाना खाते हैं। जी ओम शांति। ओम शांति। और हमारा अब इस समय हम अपने आत्मा भी पवित्र बन रही है और हम अपने शरीर को भी पवित्र कर रहे हैं, कि जैसे हम पवित्र भोजन खाते हैं, बिल्कुल ही मतलब 5 विकारों से अपने आप को हटा रहे हैं। तो वो सन्यासी इस तरीके से, तो फिर भी जैसे भी आपने बोला कि विकारियों के हाथ का भोजन है, तो आत्मा तो पवित्र नहीं है, मतलब शरीर भी तो पवित्र नहीं ना बनता ऐसे। हम तो दोनों को ही संगम पर पवित्र कर रहे हैं बाबा की श्रीमत अनुसार। ओम शांति। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा ना क्वेश्चन में कि बाबा का क्या स्वरूप रहता है, जब भी बाबा अपने को देखते हैं, है ना, उनका सिखाने का तरीका अलग है ना। तो ये भी एक चिंतन करने की बात है कि बाबा जब भी मुरली चलाते होंगे या बच्चों को देखते होंगे, है ना, तो बाबा का क्या स्मृति रहता होगा, है ना। तो एक 85 की मुरली है, शायद 13/5/85 है या 15/5/85 है, मैं थोड़ी देर बाद कंफर्म करूंगा। उसमें बाबा ने बताया है क्योंकि बाबा साकार में आते हुए भी निराकार स्वरूप में रहते हैं, है ना। इसलिए बाबा ने कहा कि बाप इस रथ पर रति होकर बात करते हैं और आत्माओं से बात करते हैं, शरीरों को नहीं देखते हैं, है ना। बाबा आगे देख रहे होते हैं लेकिन आगे नहीं देख रहे होते, बुद्धि से निराकारी वतन में ही रहते हैं, है ना। इसलिए बाबा के पास कोई जाता है तो वो अपना शरीर भूल जाता है, क्योंकि बाबा ऑलरेडी उस स्वरूप में स्थित रहते हैं, है ना। उसका एक्सप्लेनेशन बाबा ने वो 15/3/85 की मुरली में किया है, जो अव्यक्त वाणी थी। बहुत बढ़िया वाणी है, आप भी पढ़ लेना। और दूसरी बात जो कही बहन ने भी कि आकारी व साकारी चित्र को नहीं देखना, है ना। तो पहले जब मुझे आत्मा ने मुरली रीड किया तो मुझे लगा कि हम बुद्धि से जो देखते हैं वो नहीं देखना है क्या, लेकिन नहीं, बाबा ने कहा जो स्थूल चित्र है ना,
वो नहीं देखना है ना। जैसे वो भक्ति मार्ग में रहते हैं ना, कोई चित्र के आगे बैठते हैं, तो बाबा ने कहा वो नहीं करना है ना। जी, और कोई शेयर करना चाहेगा साकार मुरली का कोई पॉइंट? क्योंकि क्या है, हम उसको याद करेंगे ना, तो वो हमारे बुद्धि में फिट बैठेगा। कोई भी पॉइंट हम शेयर करते हैं तो जी, पहली बहन भाई शेयर जी, ये मुरली की जो डेट अभी आपने बताई रिपीट करेंगे? 15/3/1985। जी, थैंक यू। हाँ, तो क्योंकि ये कभी-कभी चिंतन चलता है ना, अभी हम जैसे कि रूरियान कर रहे हैं, तो हम कौन से स्वरूप में स्थित है, कौन सी स्थिति में स्थित है, शायद हो सकता है देह भान में है, लेकिन जी बाबा ऐसे नहीं करते। बाबा क्या करते, बाबा ने जैसे भी आज की मुरली के क्वेश्चन में बताया ना, कि बाबा का स्वरूप जो है वो मनुष्य से अलग है ना। तो हमें भी वैसा ही ट्राई करना है ना। बाबा क्या बोले, बाबा इस रथ पर रथी होकर बात करते हैं, और आत्माओं से ही बात करते हैं, शरीरों को नहीं देखते। मतलब सामने तो शरीर ही दिखते होंगे ना, इसलिए बाबा शरीरों से नहीं देखते हैं। बाबा का जो स्मृति है वो परम धाम में ही रहता है ना। इसलिए हम दादियों के पास जाते हैं या बाबा के पास जाते हैं तो शरीर भार क्यों भूलते हैं, क्योंकि वो उस स्थिति में स्थित होते हैं, इसलिए हमें पावरफुल स्थिति लगती है, और हम भी निराकारी स्थिति में स्थित होते हैं ना। बाकी जन भी अपना पॉइंट शेयर कर सकते हैं, क्या कहा बाबा ने आज मुरली में, साकार मुरली में। वरदान कोई शेयर करना चाहेगा? है ना। तो आज का वरदान था, परमात्मा श्रीमत के आधार पर हर कदम उठाने वाले विनाशी वर्ष के अधिकारी भव। है ना। तो क्या चिंतन चलता है? जी बहन जी, आप शेयर कीजिए। जी मुक्ता दीदी जी, आपका माइक अनम्यूट है, आपको कुछ शेयर करना है? जी, स्लोगन बता रही हूँ। हाँ सपूत जी। बच्चा वह है जो संपूर्ण पवित्र और योगी बन स्नेह का रिटर्न देता है। ओम हाँ जी, शांति। ओम शांति। बहुत ही सुंदर स्लोगन था आज का, क्योंकि स्वयं भगवान हमें रिटर्न्स मांग रहा है ना। वैसे तो हमें बिना मांगे ही देना चाहिए था, लेकिन बाबा हमें मांग रहे। जी, कोई और पॉइंट शेयर करना चाहेगा? बाद में हम मनसा सेवा स्टार्ट करेंगे फिर। हम शांति भाई जी, मैं कर सकती हूँ वरदान को शेयर? हाँ जी, हाँ जी, करिए। हाँ जी, जैसे आज बाबा ने कहा ना कि परमात्मा श्रीमत के आधार पर हर कदम उठाने वाले अविनाशी वर्षे के अधिकारी भव। अब बाबा का अविनाशी वर्षा जो है वो हमें मिल रहा है, तो वो श्रीमत के आधार से ही हमें वो मिल सकता है ना। बिना श्रीमत के तो ये चीज हमें हासिल नहीं हो सकती है। तो अविनाशी वर्षा है क्या? क्योंकि विनाशी वर्षा तो लोग जो है लौकिक पिता से मिलता है, लेकिन अविनाशी वर्षा अविनाशी पिता से ही मिलता है। और वो है क्या? जो हमारा आत्मा से जुड़ा हुआ, आत्मा से रिलेटेड जो वर्षा है। तो बाबा ने बोला कि ये हम संगम युग की श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को ही मिलता है। तो जो हम इस चीज को, जो जो आत्माएं इस श्रीमत को अपने जीवन में धारण करती हैं, उसका अनुभव करती है, प्रैक्टिकल यूज करती हैं उन चीजों को, बाबा के श्रीमत के अनुसार अपना कार्य करती हैं, तो ही वो वर्षे के अधिकारी बन सकती हैं। तो यही बाबा की श्रेष्ठ पालना है। यही जो श्रीमत है, यही बाबा से हमें पालना मिल रही है। और फिर अगर बिना श्रीमत के, अर्थात बाबा की पालना के, जब हम एक भी कदम जो है उठा नहीं सकते हैं। अगर कदम उठाते हैं तो वही जो कार्य हमारा जो है विकर्म बन जाएगा। क्योंकि संसार जो है लौकिक में अगर हम वैसे अगर चलते हैं जैसे पहले चलते थे, तो हमेशा विक्रम ही हुए हैं, क्योंकि माया का राज्य है। तो अभी बाबा हमें ऐसी, क्योंकि ये जो पालना इस समय हमें मिल रही है ना, ये सतयुग में भी नहीं हमें मिल सकती है। तो
तो अभी बाबा ने बोला है कि प्रत्यक्ष अनुभव जो है हमें मिल रहा है, तो वो स्वयं भगवान हमारी पालना कर रहा है। तो हमें इस चीज का अब इतना नशा होना चाहिए, हर समय ही अगर ये निश्चय और ये नशा हम अपने साथ इमर्ज रखते हैं, तो हम बाबा के ये जो खजाना है, जो वर्षा है, वर्षे का खजाना हमें है, उससे हम सदा ही भरपूर रहेंगे और सदा खुशी अनुभव करते रहेंगे। क्योंकि इसी से ही हमें एक प्रत्यक्ष प्रमाण उसका क्या है कि जब हम शुभ भावना किसी को देते हैं, अब शुभ कामनाओं का खजाना बहुत, हम इसकी लिस्ट निकाल सकते हैं कि वर्षा है क्या, इसकी लंबी लिस्ट निकालें, तो उसी के आधार पर हम इस वर्षे के अधिकारी बन सकते हैं। ओम शांति। वैसे तो टाइम हो गया, पर सिर्फ 1 सेकंड बोल सकते हैं क्या? हाँ जी करिए हाँ सर। जी। जैसे वर्षे की लिस्ट बोला है, तो मैंने ये थोड़े से नोट किए हैं लिस्ट में कि एक मुरली में बाबा ने कहा था कि जन्मों के लिए जीवन मुक्ति का वर्षा, और मनुष्य से देवता बनने का वर्षा, नर से नारायण बनने का वर्षा, बाप स्वयं ही वर्षा है, गुणों का, शक्तियों का, मुक्ति का, भाग्य का वर्षा, विजय का वर्षा। तो ये सारे अविनाशी वर्षे हुए ना, बस यही पूछना था। हाँ जी, ये सब अविनाशी वर्षे हुए और जो बस यही कंफर्म करना था, मैंने कहा ये सब अविनाशी है ना, ये सब वर्षे। हाँ जी ठीक है। अविनाशी वर्षे सभी। भाग्य, ऐसा भाग्य सतयुग में नहीं ना मिल सकता कि हाँ स्वयं हाँ भगवान हमें श्रीमत देता हो, है ना, हर कदम पे। और जो शैली बहन ने कहा है ना कि अगर हम हाँ उस श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो हर हम्म, कर्म हमारा विकर्म हो सकता है ना। हाँ भले हम कोई भी अच्छा कर्म करे, सेवा करे, अगर हम हाँ जी, बिना श्रीमत पे करेंगे तो वो विकर्म का ही खाता बन सकता बन है, बहुत बन चांस सकते। रहते हैं वो बनने का। जी ठीक अभी समय हो रहा है तो है। अभी हम सेवा स्टार्ट करेंगे। जी शेरू भाई जी आप स्टार्ट कर सकते हैं शेयरिंग। जी जब तक शेरू भाई जी स्टार्ट करेंगे मनसा से, तो और भी जन कोई पॉइंट शेयर कर सकते हैं अगर साकार वाणी का है तो। ऊपर उड़ रही हूँ, तभी बाबा मेरा ध्यान नीचे धरती की ओर खिंचवाते हैं और मुझे धरती के भिन्न भिन्न नज़ारे दिखाते हैं। और तभी एक बड़े से हॉस्पिटल की तरफ इशारा करते हैं, जैसे बाबा मुझे कुछ दिखाना चाहते हैं। और मैं देख रही हूँ यहाँ हर आत्मा दुखी, नीरस दिखाई दे रही है।
कोई मौत की भीख मांग रही है, तो कोई दर्द से बुरी तरह करहा रही है। ऐसे असहनीय दर्द से पीड़ित आत्माओं को देख मेरा मन कांप उठा। दूसरा सीन बाबा ने एक कंपनी का दिखाया जहां बड़े बड़े ऑफिसर और उनके नीचे काम करने वाली सभी आत्माएं टेंशन से ग्रसित हैं। ऊपर से सभी बड़े टिप टॉप दिखाई दे रहे हैं, झूठी हंसी भी हंस रहे हैं, पर अंदर कितने दुखी हैं। और ये दुख, ये टेंशन एक दूसरे के व्यवहार में ना चाहते भी दिखाई दे रहा है। मैंने बाबा से पूछा, इन दुखों का छुटकारा कैसे हो? और बाबा बोले, मीठे बच्चे, पूरी दुनिया ही विकारों में जल रही है। दुनिया की सभी आत्माएं अभी परेशान हैं, दुखी हैं। तुमको ही रहम दिल बन सभी आत्माओं को दुखों से मुक्ति देनी है, हिम्मत देनी है और आगे बढ़ाना है। अब मैं फरिश्ता शिव बाबा की शक्तियों के झरने के नीचे हूँ।
उनकी अनंत किरणें मुझ पर बरस रही हैं। और मैं शक्तियों से भीग रही हूँ। संपूर्ण विश्व मुझसे निकलती शक्तियों के नीचे है। मुझसे निकल रही ये सभी शक्तियां हर आत्मा को इनसे भर रहा है। सबको दुखी से सुखी बना रहा है। सारे दुखों से मुक्त कर रहा है। सभी आत्माएं बहुत हल्का महसूस कर रही हैं। उनका दर्द धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और उनके चेहरे पर चमक आ रही है। सभी आत्माएं हिम्मत का कदम बढ़ा रही हैं। और अपने पिता को उन्होंने पहचान लिया है, जान लिया है, अपना मान लिया है। और ये नज़ारा देख, आत्मा परमात्मा का मिलन देख, मेरा दिल गदगद हो रहा है। और मैं बाबा का शुक्रिया कर
वापस लौट चलती हूँ प्रकृति के बीच। अकाल तख्त पर और आसपास की सभी आत्माओं को इन शक्तियों से भर रही हूँ और उन्हें भी मुक्त कर रही हूँ। ओम शांति। तो आज की मुरली अमृता दीदी जी पढ़ेंगे। अमृता दीदी जी ज्वाइन हुए हैं क्या? नहीं ज्वाइन हुए शायद। और कोई निमित्त बनना चाहेगा मुरली रीड करने के लिए? हम रीड करते। जी बहन जी स्टार्ट कर सकते हैं। जी अभिजीत भाई देविक माता कौन? देविक माता कौन है? उन्होंने, ठीक है, क्योंकि उन्होंने भी माइक अनम्यूट किया था। जी आशा देविक माता जी आपको करना है? ओके मुक्ता दीदी जी आपको करना है मुरली रीड? जी जी मैं कर सकती हूँ, हाँ जी करिए। लेकिन बुक सामने अभी नहीं रखी हूँ, मैं बस इसी के थ्रू पढ़ूंगी। हाँ जी चलेगा? चलेगा। हाँ जी हाँ जी। जी। स्टार्ट करूं? हाँ जी आप स्टार्ट कर सकते। शांति। अच्छा 27/6/22 को 2/2/12 की अव्यक्त मुरली पार्ट 11। बाप दादा मधुबन से बोले, अब स्मृति स्वरूप अनुभव की अथॉरिटी बनो। ज्वालामुखी योग द्वारा लाइट माइट की किरणों का सहयोग दो। सेवा का टर्न पंजाब जोन का है। आधा हॉल तो पंजाब है। अच्छा है, पंजाब वालों ने पंजाब में सेवा का चांस लेकर के सेवा स्थान और स्टूडेंट अच्छे बनाए हैं। पंजाब में एक विशेषता यह है कि सभी को संदेश पहुंचाने में अच्छा पुरुषार्थ किया है और पंजाब के जो भी वीआईपीज हैं उन्हों को भी संबंध संपर्क में लाया है। इसलिए बाप दादा पंजाब की सेवा में सेवाधारी बच्चों के ऊपर खुश हैं। हिम्मत, टीचर्स भी हिम्मत वाली हैं। संख्या भी टीचर्स की बहुत है। अभी पंजाब वारिस क्वालिटी लाएगा, ठीक है ना? एग्जाम्पल आप लाना, पहला नंबर आप ले लो। कोई सहयोगी को जिनका आवाज अनेकों को उमंग दिलाए, ऐसे वारिस क्वालिटी तैयार करके बाप के सामने लाना। ला सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुश्किल सहज है। तो अब क्या करेंगे? वारिस लाएंगे ना? लाएंगे? बाबा पूछ रहे हैं, लाएंगे? निमित्त टीचर्स अच्छी हैं,
कर सकती हैं। अभी नंबर ले लेना, पहले पंजाब वारिसलाए सब देखेंगी। अभी और भी सीजन्स हैं, आगे तो इस वर्ष की सीजन में कोई ऐसा लाओ जो जो पंजाब नंबर 1 हो जाए। कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ संकल्प करने की बात है। तो अच्छे हैं, स्टूडेंट भी अच्छे हैं। बाप दादा ने देखा कि स्टूडेंट भी उमंग उत्साह वाले हैं। जहाँ उमंग उत्साह है वहाँ सफलता है ही है। तो बाप दादा पंजाब के शेर कहते हैं ना, तो पंजाब के शेर बच्चों पर खुश है। अभी जाके प्लान बनाना कि नंबर 1 पंजाब वारिस लावे। यह अभी मार्जिन है, अच्छा है। यह चांस जो मिलता है इसमें भी शक्ति भर जाती है। बाप दादा को खुशी होती है, एक ही जॉन ऑलराउंड सेवा की निमित्त बनता है। चांस भी मिलता है और भाग्य भी बनता है। अभी तक जो भी जोन सेवा करते हैं, बाप दादा ने देखा करके बहुत संतुष्ट करके ही जाते हैं। ठीक है, रिपोर्ट है ना, अच्छा है, बाप दादा खुश हैं। अच्छा, 4 विंग्स की मीटिंग है, स्पार्क, मीडिया, स्पोर्ट, रिलीजियस। अच्छा, यह 4 ही विंग्स सर्विस के लिए बहुत मददगार हैं भी और आगे भी बन सकते हैं, क्योंकि 4 ही विंग्स अनेकों को कनेक्शन में ला सकते हैं। चाहे मीडिया है तो मीडिया अभी तो घर घर में संदेश पहुंचाने का प्लान अच्छा बना रहे हैं। बाप दादा खुश हैं कि 1-2 सहयोगी बनकर कर रहे हैं, आगे बढ़ गए हैं, बढ़ भी रहे हैं। तो बाप दादा अभी मीडिया द्वारा यही चाहते हैं कि संदेश यह मिले कि अब समय प्रमाण हर एक आत्मा को अपने बाप से वर्षा लेने की प्रेरणा आवे। सुनते तो हैं, लेकिन वारिस निकले। मीडिया द्वारा कितने वारिस अभी तक भी निकले हैं, वह लिस्ट आनी चाहिए। बाप दादा ने सुना है, प्रभाव अच्छा है और स्टूडेंट बढ़ते भी हैं, लेकिन लिस्ट निकालो। हर एक सेंटर पर, हर एक जोन में कितने मीडिया सेवा से निकले हैं। ऐसे ही जो भी वर्ग है वह अभी लिस्ट निकालो। कईयों ने आज लिस्ट दी भी है। कनेक्शन में आने वालों की वीआईपी है, वह लिस्ट दी भी है, लेकिन उन्हों का संगठन करके उन्हों को उमंग उत्साह दे के आगे बढ़ाओ। कनेक्शन में तो आते हैं, लेकिन आगे के लिए ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो वह भी समझे तो हमको आगे क्या करना है। सुना, लेकिन आगे बढ़ना है, उसका स्पष्टीकरण थोड़ा सुनाओ और लिस्ट निकालो। कितने इस वर्ग की तरफ से ऐड होते हैं, लेकिन पता नहीं पड़ता है। बाकी बाप दादा सभी विंग्स को मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि हर एक विंग यह कोशिश करती है कि सेवा की वृद्धि हो और वृद्धि के प्लान भी बहुत अच्छे बनाती हैं। 4 ही वर्ग अपनी अपनी सेवा अच्छी कर रहे हैं, क्योंकि विंग्स अभी समझते हैं हम जिम्मेवार हैं, कोशिश भी अच्छी करते हैं। विंग्स इसलिए बाप दादा खुश हैं और रीति
इसी रीति से जैसे अटेंशन दे करके विंग्स के कार्य में लगे हुए हो, ऐसे और भी आगे बढ़ते रहो। मुबारक बाप दादा देते हैं, बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहो। 4 ही विंग्स के लिए बाप दादा कह रहे हैं, कोई भी विंग कमजोर नहीं है, अपने हिसाब से आगे ही बढ़ रही है। बाकी बाप दादा ने जो काम दिया है वह तो ध्यान पर होगा ही। कोई ऐसे समझदार वीआईपी हर विंग से आते हैं, उन्हें तैयार करो। ऐसे समझदार हिम्मत वाले का एक ग्रुप बनाओ, जो वह भिन्न भिन्न वर्ग वालों ग्रुप मिलकर एक एक बात को स्पष्ट करें। यह काम जरूर करो, यह काम आगे वाले कर सकते हैं, हिम्मत दिला सकते हैं। अभी प्रैक्टिकल में आवाज निकले कि हम ब्रह्मा कुमारियां क्या चाहती हैं। इस 75 वर्ष की सर्विस ने सभी को ब्रह्मा कुमारी इसका महत्व स्पष्ट किया है। आवश्यक है, कर सकती हैं, यहाँ तक आए हैं, सब वर्ग का सहयोग है, लेकिन परमात्मा आया है, ब्रह्मा कुमारियों तक पहुंचे हैं, परमात्मा आ गया। अभी यह समझ में आता भी है, जिस समय सुनते हैं उस समय नशा चढ़ता है, लेकिन मैदान में आवे वह हिम्मत अभी आ रही है, आएगी, आनी तो है ही, अभी आने की हिम्मत आई है। कोई भी प्रोग्राम आप देखेंगे, डल नहीं जाता है, सक्सेस जाता है। पहले नाम सुन के भागते थे ना, अभी समझते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां कार्य अच्छा कर रही हैं और विधि पूर्वक करते हैं, इतना अटेंशन गया है। बाप दादा 4 ही विंग्स के नाम भी देखे जिन्होंने दिए हैं, कनेक्शन में तो अच्छे हैं, लेकिन उन्हों को थोड़ा सामने लाओ, उन्हों का प्रोग्राम करो, प्लान दो, उन्हों को क्या कर सकते हैं हम। धरनी तैयार हुई है, अभी फल निकलना है, इसलिए बाप दादा खुश हैं। मेहनत करते हो उस पर खुश हैं, तो 4 ही विंग्स को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हो, अच्छा। डबल विदेशी सभी मुख्य भाई बहने आए हैं। डबल विदेशियों को टाइटल दिया है, मधुबन का श्रृंगार है। मधुबन में रौनक कर देते हैं और फर्क भी अच्छा लाया है। बाप दादा पुरुषार्थ और परिवर्तन दोनों ही देख करके खुश हैं। पहले वाई वाई करते थे, अभी वाह वाह करते हैं। चेंज अच्छी लाई है, अभी कोई बात में मुश्किल नहीं लगता। कोई भी बात, नियम बाप दादा का जो मुरली में डायरेक्शन जाता है वह करने में एवर रेडी है, और सहयोग भी अच्छा है। स्नेही हैं, लेकिन सहयोगी भी अच्छे हैं। बाप दादा रिकॉर्ड देखते हैं तो गुप्त सहयोगी भी अच्छे अच्छे निकले हैं, तो दिल के भी बड़े हैं, छोटी दिल वाले नहीं हैं। तो बाप दादा खुश हैं, सेवा भी चारों ओर की अच्छी चल रही है। बाप दादा को 2 चीजें चाहिए, एक सेवा की वृद्धि हो, दूसरा निर्विघ्न हो। तो देखा, इन दोनों बातों में अभी काफी फर्क आ गया, और यह तो बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है कि मधुबन में सब निमित्त बने हुए इकट्ठे हो जाते हैं। एक तो मधुबन का श्रृंगार बन जाते हैं, दूसरा जो परिवर्तन किया है वह कहाँ न कहाँ से आते हैं तो पता भी पड़ता है।
अनुभव सुनते भी हैं, उससे भी प्रभाव पड़ता है कि जब विदेशी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। उमंग आता है। अभी जो बाप दादा चाहते हैं ज्वालामुखी योग हो, इसमें विदेशी नंबर 1 लो, क्योंकि विदेशियों के संस्कार हैं, जो लक्ष्य रखते हैं ना वह पूरा करते हैं। 2 बातें में नंबर लो, एक व्यर्थ समाप्ति और दूसरा सर्विस में निर्विघ्न। प्यार तो सारे परिवार का है, सिर्फ बाप दादा का नहीं है, लेकिन सारे परिवार का भी है। डबल विदेशियों से प्यार है। अभी दोनों बातों में विदेशी नंबर 1 जाके दिखाए। जाएंगे कोई बड़ी बात नहीं है। बाप दादा चक्र भी लगाते हैं विदेश में, अमृत वेले भी चक्र लगाते हैं। इसमें अभी अनुभव स्वरूप बन के बैठना, इसमें और अटेंशन, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी बहुत बड़ी है। लक्ष्य अच्छा रख के बैठते हैं, लेकिन उसका प्रभाव सुबह की ताकत का कर्म योग में भी पड़े, सेंटर के वायुमंडल में भी पड़े, यह थोड़ा एडिशन चाहिए। बाकी बाप दादा खुश हैं, हिम्मत नहीं छोड़ते हैं, हिम्मत रखते हैं और 1-2 को भी हिम्मत दे के चला रहे हैं। और बाप भी मदद करते हैं, तो विदेश वाले नहीं, लेकिन अपना जो देश है परम धाम, उसके अच्छे अनुभव करके बस समय को समीप करना है। इसमें पान का बीड़ा उठाओ। पहले हम करके दिखाएंगे, निमित्त बन के दिखाएंगे। अच्छा है, बाप दादा खुश तो हैं, तो नहीं खुश है, टीचर्स को देख करके खुश हो रहे हैं। हिम्मत रख के, हिम्मत रखा के आगे बढ़ाते हैं। और जो सभी विशेष टीचर्स इकट्ठी होती हैं, यह दृश्य बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है। सभी बातें स्पष्ट हो जाती हैं, उमंग उत्साह भर के भी जाते हो, और आपको देख करके यहाँ उमंग उत्साह आता है, वह भी करते हैं। अच्छा है, एक एक रत्न को बाप दादा विशेष दिल का प्यार और साथ में प्यार के साथ मन के उमंग उत्साह की लहर भी दे रहे। अच्छा, सभी ने अपने लिए याद प्यार लिया कि सिर्फ वर्ग वाले या डबल विदेशियों ने लिया। सबको बाप दादा देखता है, नजर दौड़ाता है, तो नजर से याद प्यार देते हैं। अच्छा, आज पहली बार आने वाले उठो, पहले बारी आए हो तो कमाल करो। क्या कमाल करो? पहले नंबर का पुरुषार्थ करो, लास्ट से फास्ट और फर्स्ट होके दिखाओ। हो सकता है कोई रत्न ऐसे भी निकलने हैं, तो आप भी दिखाओ। बाप दादा की मदद सभी को है। तीव्र पुरुषार्थ आने से ही साधारण पुरुषार्थ नहीं, तीव्र पुरुषार्थ करो। करना ही है, बनना ही है, आगे जाना ही है, यह दृढ़ संकल्प रखो। और ऐसे कोई एग्जाम्पल निकालने भी हैं। बाप दादा को खुशी है कि समय से पहले तो आ गए, वर्षे के अधिकारी तो बन गए। अच्छा, बाप दादा खुश हैं, भले आए भले आए, आपका सीजन था, लेकिन अभी आगे से आगे करके जाके दिखाओ। हम पीछे आए हैं यह नहीं सोचो, आगे जा सकते हो। बाप दादा की ड्रामा की मदद मिलेगी। अच्छा है, देखो कितने आते हैं, आधा क्लास तो पहली बारी का आता है। बाप दादा को खुशी है कि बाप को पहचान तो लिया, वर्षे के अधिकारी तो बन गए।
अच्छा, सभी को बाप दादा और सारे परिवार की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मोहिनी बहन से। संगठन है ना, उसमें थोड़ा उमंग आ जाता है। उमंग आने से थोड़ा जबरदस्ती कर लेती हो, वह थोड़ा नहीं करो, संभालो अपने को। बाकी मदद है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएंगी। अपनी तबीयत को देखकर के कदम उठाओ, निश्चिंत रहो। दादी जानकी से। बहुत अच्छा, सभी को रिफ्रेश कर रही हो, करना ही है, कराने वाला करा रहा है, वह तो है ही, लेकिन आप कर रही हो, यह करना ही है, ठीक है। अच्छा पार्ट बजा रही हो। हंसा बहन से। यह भी अच्छा पार्ट बजा रही है, सभी खुश हैं। परदादी से। आप भी एक एग्जाम्पल हो, आपको देख करके सबको ब्रह्मा बाप याद आ जाते हैं, ठीक है। तकलीफ तो नहीं है, ऐसे ही चलते चलो, ठीक है, ठीक रहेंगी। रमेश भाई से। अच्छा है, लेकिन साथ में तबीयत का भी ठीक रखो, टू मच में नहीं जाओ, क्योंकि आगे बहुत काम करना है, सिर्फ स्टूडियो का काम नहीं है, और भी बहुत काम करने हैं, इसलिए तबीयत का भी ध्यान रखो। सोलार का काम चल रहा है, सोलार के लिए जैसे आप अखबार के लिए लेते हो, ऐसे इसके लिए नहीं ले सकते। जो बड़ी बड़ी फर्म है, जैसे वह एडवर्टाइज कर लेते हो, वैसे यह भी कई ऐसे कनेक्शन वाले हैं जिन्हों को पता ही नहीं है, उन्हों के पास जाके ले सकते हो, क्योंकि यह सेवा है। कोई खाने पीने का तो काम नहीं है, कोई अपने खाने के लिए, अपने रहने के लिए नहीं लेते, यह सेवा भाव है। तो यह करके देखो, जो परिचित हो। निर्वैर भाई ने सुनाया कि किचन भी तैयार हो रहा है, हो जाए। तीनों भाइयों से। जिम्मेवारी समझ के आपस में राय करके, अगर कोई भी राय पर थोड़ा सा भी फर्क होता है, तो एक दो को स्पष्ट करके, मिल के, एक राय करके इन्हों को दादियों के आगे रखो। यह जिम्मेवारी समझो। मीटिंग में सेवा के लिए क्या लक्ष्य रखें? सेवा के लिए अभी फर्क यह करो कि दूसरे आपको निमंत्रण देवे। ऐसे कई लोग हैं जिनकी आप लोगों ने सेवा की है और वह कर सकते हैं। अभी यह समझो कि वह स्टेज देवें और आप जाके सेवा करो। अपनी स्टेज पर तो बहुत किया, अब और रिजल्ट भी अच्छी है, अभी थोड़ा चेंज करके देखो। क्या घर घर में संदेश पहुंचाने का साधन मीडिया भी है? वह तो मीडिया ही है। थोड़ा कायदे मुजीब हो। इतना जो टीवी का लिया है, उसमें इतना कर रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या? आधे नए भाई बहने टीवी से ही आते हैं। अच्छा है, वह सबको मालूम होना चाहिए, नहीं तो समझते हैं पता नहीं क्या हो रहा है। उसका समाचार थोड़ा होना चाहिए, वह रिजल्ट सबको पता पड़े तो उमंग आएगा। पता नहीं पड़ता है, चल रहे हैं, चल रहे हैं। ब्रिजमोहन भाई ने पूछा, गीता के भगवान के लिए। वह तो आपको काम दिया है ना, पहले 4-5 जो विशेष हो, जिनका थोड़ा सा नाम हो, 4-5 को पहले इकट्ठा करो। 4-5 निकल सकते हैं, उन्हों को तैयार करके उन्हों से मीटिंग करो कि आप क्या समझते हैं, हम जो चाहते हैं वह कैसे हो सकता है। उनको ही निमित्त बनाओ। 4-5 तो हैं अभी भी, तबीयत का ध्यान रखो। विदेश की बड़ी बहनों से। अच्छा है,
एक तो से उत्साह मिलता है। थोड़ा सा उन्हों के प्रति ध्यान देते हुए तो ठीक हो जाता है। चक्र लगाओ व लगवाओ, चक्र लगवाते रहो तो उन्हों को उमंग आएगा और आगे बढ़ेंगे। बाकी निर्विघ्न है, यह समाचार अच्छा है। अभी इकट्ठे भी होंगे तो ऐसी ऐसी जो खुशखबरी है ना, वह सभी को सुनाओ। तो उन्हों को यह सुनाओ जैसे कहाँ के 8 सेंटर हैं, वह सब अच्छे चल रहे हैं, तो यह भी अच्छा है ना, हिम्मत है ना, यह समाचार सबको सुनाओ। गायत्री ने फूल भेजे हैं, सारे परिवार ने याद भेजी है। 2-4 परिवार बहुत लकी हैं, जैसे वह वजीहा बहन बीमार है लेकिन लास्ट आई है, फास्ट जा रही है, ऐसे अच्छे निकले हैं। अच्छा है, आप सभी देखो इंडियन ही हैं, सब इंडिया के हैं, हेड तो आप ही हो ना। थैंक यू दीदी जी। अभी हम ओम 1 मिनट ओम शांति। अभी 1 मिनट हम शांति। साइलेंस में रहेंगे और पोल भी लॉक करेंगे और साथ में बाद में मुरली शेयर करेंगे पॉइंट्स। ओम शांति। ओम शांति। जो अभी हमने मुरली रीड किया उसमें से आप मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं या साकार वाणी का भी चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने जो कहा, परम धाम का जो बाबा ने अनुभव करने के लिए कहा कि अपना जो देश है परम धाम, उसके अच्छे अनुभव करके अभी हमें समय को समीप करना है, तो इसमें पान का बीड़ा उठाओ। तो बाबा ने यह कहा जैसे हमें अपने अनुभवी मूर्त बनना है और परम धाम के जैसे हम अनुभव करते जाएंगे, हमें परम धाम की शांति है, पवित्रता है, वो भी हम अपने में भरते जाएंगे। तो बाबा हमसे अभी यही चाहते हैं कि बच्चे वहां बैठकर शांति का अनुभव करो, क्योंकि साइलेंस की शक्ति बहुत कमाल करेगी आकर जाके। तो हमें ये साइलेंस की शक्ति अपने में भरनी है। तो इसलिए बाबा हमें परम धाम के सबसे अच्छे अच्छे अनुभव करने के लिए कह रहे हैं। ओम शांति। जी, बाबा ने विशेष वहाँ पर जोर दिया है उस पॉइंट पर। तो सभी जन ये शेयर कर सकते हैं कि परम धाम का आपको क्या अनुभव हुआ है ना। इसका जो मेन पार्ट है उसमें भी बाबा ने विशेष अंडरलाइन किया था कि परम धाम के जो अनुभव है उस ऑथोरिटी पे हमें रहना है ना। और ऑथोरिटी, अनुभव की ऑथोरिटी सबसे बड़ी होती है। सभी जन शेयर कर सकते हैं कि आपको क्या हुए हैं परम धाम के अनुभव, या अन्य पॉइंट भी शेयर कर सकते हैं।
ओम शांति। जैसे परम धाम का अनुभव है ना, बाबा विशेष वहाँ पर अंडरलाइन करा रहे हैं। तो जब भी हम परम धाम की स्टेज पर स्थित होते हैं ना, तो ये एक सर्वोच्च स्टेज है ना, अल्टीमेट स्टेज है। तो जैसे हम इसको देखते हैं, जैसे गियर की साइकिल होती है ना, छोटे बच्चे चलाते हैं, तो उसमें बड़ा एक चक्कर रहता है, स्प्रॉकेट रहता है, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा। जब भी हम बुद्धि को वहां पर टिकाने की कोशिश करते हैं ना, तो बाकी संकल्पों को हम परे करते जाते हैं, और उस स्टेज पे हम जब स्थित होते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि हमें बहुत अच्छे-अच्छे पॉइंट्स इमर्ज होते हैं। ऐसा लगता है कि यार ये तो पॉइंट बहुत ही अच्छा है, ये तो इसको तो क्लास में सुनाना चाहिए। फिर पर भी वो अल्टीमेट स्टेज नहीं रहती है। ये माया का एक रीति से हम बोल सकते हैं ट्रैप है ना? जब भी हम उस स्टेज पर स्थित होने का प्रयास करते हैं, फिर हम इस संकल्प को भी हटा देते हैं। उसको कोई ना कोई अल्टीमेट दे देते हैं कि भाई हमें स्पीकर थोड़ी ना बनना है। हमारे विश्वविद्यालय में बहुत अच्छे-अच्छे स्पीकर हैं, हमें उस स्टेज पर स्थित होना है ना? फिर हम वो संकल्प को भी परे करते हैं, और फिर दूसरा संकल्प आता है तो ऑटोमेटिक है ना, जो ज्ञान की पॉइंट्स है ना, वो इमर्ज होने लगती है। जैसे हमने नोटबुक पे लिखा था, लिखते हैं ना पॉइंट्स, जो भी मुरली में अच्छे-अच्छे नशे वाले लगते हैं हमें। तो कुछ समय बाद तो भूल जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम उस परम धाम की सीट पर सेट होते हैं, तो पॉइंट्स ऑटोमेटिक इमर्ज होने लगते हैं, है ना? तो वो भी सेकंड स्टेज है। ये जो पॉइंट्स ऑटोमेटिक इमर्ज होते हैं ना मुरली के, जो हमने नोटबुक में कभी ना लिखे थे, तो तभी भी हमें क्या करना है कि भाई मुरली का चिंतन अभी नहीं करना है ना? तब तब मन को ऐसे समझाना है ना? क्योंकि फिर वो क्या करेगी, अच्छे संकल्प, साधारण संकल्प, फिर व्यर्थ संकल्प, जैसे-जैसे वो गियर बदलते हैं ना, वैसे अगर हम उसको भी परे कर देते हैं, तो हम उस अल्टीमेट स्टेज पर स्थित होते हैं, है ना? तब माया को समझ में आता है कि ये अपनी चाल को समझ गए, क्योंकि स्वयं भगवान को कहना पड़ा है कि माया दुस्तर है ना? वो क्या करती है, पहले उस स्टेज पर स्थित नहीं होने देती है। स्टेज पर अगर हम स्थित हो गए, तभी हमारे विकर्म विनाश होते हैं ना। तो ये अनुभव है, और वहाँ का जो स्टेज है वो एकदम स्मृति स्वरूप है ना? सभी को अच्छे अनुभव होते होंगे, तो आप भी शेयर कर सकते हैं, है ना? अगर हम उस स्मृति स्वरूप के स्टेज में स्थित हो जाएंगे, उसमें कुछ संकल्प नहीं है, वो निर्विकल्प स्थिति है। उसके बाद की जो स्थिति है, वो फिर ऑटोमेटिक ज्ञान इमर्ज होता है। उसके बाद की स्थिति है, सेवा के अच्छे-अच्छे प्लान इमर्ज होते हैं। जैसे वो स्प्रॉकेट है ना, बड़ा स्प्रॉकेट रहता है, फिर छोटा, उसका छोटा, है ना? इस रीति से हमारे संकल्प रहते हैं। हाँ, तो बाकी जन भी अपना अनुभव शेयर करें, या अन्य पॉइंट भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। भाई जी थोड़ा क्लियर करेंगे कि हम जब भी रूह रियान करते हैं, यस्टरडे हमको बहुत अच्छा अनुभव हुआ, सॉरी सैटरडे, तो रूह रूहान में हमको बहुत नशा चढ़ा। तो वो ये आपने जो अभी स्थिति बताई वो कौन सी है? वो अलग है ना? बाबा के साथ जो हम रूह रूहान करते हैं वो इससे अलग है, आप जो बोल रहे हैं। जी, इसमें है ना, जो हम स्थिति बोल रहे हैं, ये परम धाम की कंबाइंड स्वरूप में बाबा के साथ की स्थिति बोल रहे। रूह रियान तो हम सूक्ष्म वतन में कर सकते हैं ना, या और भी कोई भाई बहन अगर इसमें क्लैरिटी देना चाहेंगे तो दे सकते हैं। मुझे आत्मा का तो ऐसा ही चिंतन है, बाकी जन भी शेयर कीजिएगा। हाँ जी, हमारा तो ये जो अपने से डिस्टर्ब किया वो अनुभव बहुत ही कम रहा है, लेकिन शायद क्योंकि हम अभी जब ये अनुभव करते हैं तभी हम थोड़ी ऐसा सोचते हैं कि अच्छा मुझे ये अनुभव हो रहा है। पर जो संकल्प की गति है वो बहुत कम होने का अनुभव है अपने को, और थोड़ा थोड़ा अशरीरी होने का अनुभव है। तो शायद वो जो स्थिति आपने बताई उसके साथ हमारी मैच होती है, लेकिन इतना नहीं है, कभी कभी होता है। ओम शांति। हाँ जी, तो वो कभी-कभी ही होती है, तो हमें उसको बढ़ाना है ना? तो अटेंशन देंगे हम सभी तो बढ़ जाएगा। हाँ जी, और एक पॉइंट शेयर करेंगे कि ये वो जो स्थिति है वो
हमने अपना पुरुषार्थ अगले दिन मतलब प्रीवियस डे कैसे किया उसके ऊपर भी आधारित है कि कैसे खान पान रहा, संकल्प कैसे रहे, अपना ट्रैफिक कंट्रोल, वो सब जो भी दिनचर्या ब्राह्मण की होती है वो अगर ठीक से फॉलो किया, श्रीमत ठीक से फॉलो किया तो अनुभव हो जाता है। ऐसा हमारा मानना है। ओम शांति। जी, ऐसा ही है, क्योंकि अगर हम सारा दिन 12 से 15 घंटे, क्योंकि अगर सोने की भी पकड़ेंगे तो अगर 23 घंटे हम देह भान में व्यतीत कर रहे हैं और 1 ही घंटा अमृत वेला अशरीरी बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो सारी बातें पॉपअप हो जाएगी, क्योंकि आत्मा बेहद है, जैसे कि सागर की तरह। वो कोई किचड़ा अंदर नहीं रखती, बराबर वो सारी बातें, भले वो आपके संकल्प व्यर्थ नहीं थे, आप मतलब साधारण में ही है, देहभान में है, फिर भी वो बातें ऑटोमेटिक याद आ जाएंगी। इसलिए बाबा ने श्रीमत दिए हैं, 24 बारी ड्रिल करो, 8 बारी सुदर्शन चक्र घुमाओ, ट्रैफिक कंट्रोल करो, निरंतर योगी बनो। ये किस लिए किया है? क्योंकि इससे फायदा होता है कि ज्वालामुखी योग हम उसमें स्थित हो सकते हैं। नहीं तो नहीं, अभी भी हम जो शेयरिंग कर रहे हो किस भान में कर रहे हैं? यदि हम देह भान में कर रहे हैं तो ये भी हमें याद आएगा अमृत वेले, है ना, जो योग में बैठेंगे तो। इसलिए वहां बोलते हैं कि कर्म अकर्म विकर्म की गति, है ना। देह भान में हम अगर कोई भी कर्म करेंगे तो वो विकर्म हो सकता है, चाहे सेवा क्यों ना हो, है ना? तो हमें क्या करना है, पूरे दिन में अटेंशन रखना है। ओम जी शांति। जी, शेयर कर सकते हैं। जैसे कई बार जैसे परम धाम में जाते हैं तो कई बार ज्यादा देर नहीं टिका जाता है, तो जैसे सातों गुणों को याद करते हैं अपने, और फिर जैसे आहिस्ता आहिस्ता करके पहले ज्ञान का लिया, पवित्रता का लिया, शक्ति का लिया, जैसे सारे गुण लिए। फिर ऐसे देखा कि पहले तो एक बार वैसे ही नॉर्मली अपने ऊपर किरणें डलवा ली, तो उसके बाद फिर उसमें समा गए कि शांति का सागर है बाबा और उसमें मैं समाती चली जा रही हूँ। जैसे ऐसे करके थोड़ा टाइम और लगाया। फिर आठों शक्तियों को याद करते हैं जैसे कई बार, तो कई बार तो बहुत अच्छे से जाता है, लगा लो ऐसे टाइम, जैसे अच्छे से टाइम मिल जाता है हमें बाबा के साथ रहने का, लगा लो। कराने वाला तो बाबा ही है। तो और कई बार फिर वैसे ही जैसे बाबा की याद में बैठते हैं तो ऐसे करके भी हो जाता है, जैसे हो जाता है कई बार सही से। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही सुंदर अनुभव है दीदी जी आपका। तो इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहेंगे कि जो आप याद करते हो ना, तो उस स्वरूप में अगर हम स्थित रहेंगे ना तो ऑटोमेटिक याद आएगा, है ना। हम कब तक वो याद करते रहेंगे ना। तो जैसे कि कोई सीट पर बैठता है तो उसको सारा वो याद आ जाता है ना। जैसे कोई भी लौकिक में कोई भी सीट रहे, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी हो, है ना, तो उसको सारा डॉक्टर हो या ये हो, उसको सब ऐसे बोलते हैं ना कि डॉक्टर सम रहता है तो उसको फिर पेशेंट याद आता है, टीचर रहता है तो उसको मतलब स्टूडेंट याद आ जाता है ना। तो ये आपका भी बहुत अच्छा अनुभव है, पर हमें थोड़ा सा उसके आगे की स्टेज पे जाना पड़ेगा। समुजात्मा का अनुभव है कि वो सब गुण शक्तियाँ ऑटोमेटिक इमर्ज हो। जैसे कोई माता रहती है, जैसे कोई कन्या होती है, जब वो माता बनती है ना तो उसके अंदर वो गुण ऑटोमेटिक इमर्ज होते हैं, अथक सेवा के, है ना, प्यार के, और क्या क्या गुण होते हैं माताओं के, वो सारे गुण इमर्ज हो जाते हैं, है ना। अभी अभी वो कन्या रहती है, लेकिन माता बनने के बाद ऑटोमेटिक वो स्टार्क शिफ्ट हो जाता है ना। वो हमने देखा है, क्योंकि हम लौकिक बहन हॉस्पिटल में थी, तब हमने देखा था कि ऑटोमेटिक उसमें परिवर्तन हुआ जब जैसे वो माता बन गई तो, है ना। वो सेवा के, निस्वार्थ प्यार के, रात रात भर जगने के संस्कार, है ना। तो ये क्या है कि वो स्वरूप बन गए ना, माँ स्वरूप में आ गई। तो इस रीति से चिंतन है, बाकी जन भी अपना शेयर कर सकते हैं। बाजी, आपने अभी थोड़ी देर पहले जो पॉइंट शेयर किया ना कि कौन सी अवस्था में आप सुन रहे हो, तो अचानक हमको अपनी स्थिति पे ध्यान गया। तो शुक्रिया उसके लिए, क्योंकि कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हमारी अवस्था कौन सी होनी चाहिए। तो अभी ये ऑटोमेटिक का है, वो ऑटोमेटिक अवस्था रहनी चाहिए।
तो उसके ऊपर से मामा का भी पॉइंट याद आया कि जैसे जैसे वो मुरली सुनती थी वैसे ही स्वरूप बन जाती थी, धारण कर लेती थी वो। ओम शांति। जी, थैंक यू भाई जी आपका भी। हमें भी एक पॉइंट आपने याद दिला दिया कि मम्मा की भी देखो ना, मम्मा बाबा की हमने साकार में तो पालना नहीं ली, ब्रह्मा बाबा मम्मा की, लेकिन हमारा उनसे इतना प्यार क्यों है ना? ऐसे तो बहुत लोग होके गए होंगे, लाखों लोग, लेकिन हमारा प्यार उन दोनों से इसलिए है कि वो स्मृति के स्वरूप में सिर्फ स्थित नहीं रहते, है ना? वो प्रैक्टिकल हमें बच्चे समझते थे ना, इस रीति से प्यार उनका था, है ना? तो एक क्लास सुन रहे थे, शायद आशा दीदी का था, वो बोल रहे थे कि लौकिक माता पिता ने जितना प्यार नहीं दिया है उतना मम्मा बाबा ने दिया है ना? तो वो स्वरूप में 100% स्थित हुए थे। तो हमें कौन से स्वरूप में स्थित होना है? भाई भाई के, है ना? तो अभी टाइम भी हो रहा है, और कोई लास्ट 1-2 पॉइंट शेयर करना चाहेगा? हाँ जी, चित्रों का सहारा आज बाबा ने साकार मुरली में कहा है कि कोई भी चित्र नहीं रखना है। उसमें स्पेशली जो निराकारी चित्र, कैसे वो बैठता है कि ऑब्वियसली कोई भी चित्र का सहारा नहीं लेने बाबा ने बोला है, राइट? इसके हाँ ऊपर जी। थोड़ा बोलेंगे प्लीज, थैंक यू। हाँ जी, कोई शेयर करना चाहेगा? तो भाई जी ने क्लियरिटी बोला है, बहुत सुंदर पॉइंट है वो भी। ओम शांति। प्यारे बाबा ने जो मंदिरों में शिवलिंग होता है ना, वो निराकार चित्र, उसके बारे में कहा है। जो भगत पूजा करते हैं उसको देख के वो चित्र भी मतलब अपने मन में नहीं रखना। बाबा ने हमें मन भाव का मंत्र दिया है, उसी अनुसार करना है हमने बाबा को याद। ओम शांति। जी, और बाबा ने स्पेसिफिक कहा है कि साकारी, आकारी, निराकारी कोई भी चित्र, है ना? तो जो मुझे आत्मा ने जब पढ़ा तो मुझे भी लगा है कैसे बाबा बोल रहे हैं ऐसे। तो जैसे हम चित्र को देखते रहते हैं ना योग करते समय, तो शायद बाबा का यही भावार्थ रहेगा। कोई और भी स्पष्ट करना चाहे तो कर सकते हैं कि वो हम चित्र देखते, जैसे वो कैस्केट लाइट रहता है ना बाबा का, शिव बाबा का, उसको ही देखना या चित्र को देखना, इसको ही देखते रहना, ऐसे नहीं करना है ना। बाबा ने अपना अभी कल का जो अव्यक्त मुरली थी अपना स्मृति स्वरूप का, उसमें भी बाबा ने कहा था ना कि खो जाना है हमें, है ना? उस स्मृति में खो जाना है। तो ना तो चित्र देखना है स्थूल आंखों से, ना मन में सोमानों की बार बार रिपीटेशन करना है। खो जाना एक निर्विकल्प स्टेज रहती है ना। तो ऐसा मुझे आत्मा का चिंतन है, बाकी जन भी भाई बहन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। जैसे ये बाबा, कई बार ऐसा होता है कि बाबा के सामने जो बच्चे बैठे होते हैं, लगा लो, बाबा कई बार उनके अकॉर्डिंग भी बोलते हैं। जैसे 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 बाबा के सामने जो उनके मन में क्वेश्चंस होते हैं उन बच्चों के, तो कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि उन चित्रों में ही खो जाते हैं और बाबा को याद करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो कई बार इस वजह से भी बाबा उनको उन चित्रों से साइड पे करने के लिए कि वो उन चित्रों में फंस ना जाएं, और बाबा को वैसे पर भाई बाबा के कहने का मतलब है कि उन चित्रों में हमें फंसना नहीं है, निराकारी बाबा को ही याद करना है। जैसे भाई कई बार ऐसे होता है कि कईयों का योग होता है, वो एक चित्र को लेके ही करते हैं, हर वक्त उस चित्र को लेके करते हैं, मगर बाबा ने हमें हर स्थिति बताई है ना, तो हर स्थिति में योग करना है। तो वो बाबा का इसमें कहने का मतलब है कि उसमें फंसना नहीं है हम उन चित्रों में। जैसे कैसे भी कोई भी कंडीशन हो तो उसमें हमारा योग लग जाना चाहिए, चाहे कोई चित्र हो, चाहे गाने लगे हो, चाहे कुछ भी हो, ऐसा उसमें बस हमारा योग लगा रहना चाहिए बाबा के साथ, और बाबा की याद प्रॉपर होनी चाहिए हमारे अंदर। ओम शांति। बहन ने बहुत अच्छा बताया भैया। आज ये बताया ना कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने को योग कहते हैं, सिर्फ याद बोलो। तो यहाँ पर आकारी, साकारी, निराकारी चित्तर को भी देख याद करने को भक्ति कहा गया है। निराकारी भी यहाँ बाबा ने आज भक्ति में लिया है, क्योंकि अपने को सिर्फ
आत्मा समझकर याद करना है। याद, जैसे बहन ने अभी बताया कि याद करना, और याद ही बोला यहाँ पे, जो बिंदी उसको याद करना है बस। हाँ, परम धाम में वो बिंदी है। ओम शांति। जी, तो ये एक त्राटक भी रहता है ना कुछ, तो त्राटक को देखते रहते हैं, कोई पॉइंट को देखते रहते हैं या नाक को देखते रहते हैं, शायद उस भाव से होगा। और हमें कुछ देखना नहीं है, बाबा को याद करना है ना। तो अभी टाइम हो गया है, तो मुक्ता दीदी जी, आप हम सभी को होमवर्क देना चाहेंगे आज की मुरली से? ठीक है, तो हम आज होमवर्क लेते हैं, है ना। हम कल पूरा दिन बार बार परम धाम में स्थित होने का प्रयास करेंगे और सुंदर सुंदर अनुभव करेंगे, है ना। तो अभी हम 1 सेकंड में उड़ चलते हैं अपने मीठे प्यारे परम धाम घर, बाप दादा के साथ कंबाइंड, और उस टॉप से नीचे बेहद के कल्प वृक्ष की ओर देखते हैं। देखते हुए बस खो जाए, कोई भी संकल्प नहीं, निर्विकल्प स्टेज। ओम शांति। थैंक यू सभी का, सभी ने बहुत अच्छा मनन चिंतन शेयर किया। थैंक यू मुक्ता दीदी, आपने भी निमित्त बनकर बहुत अच्छे से मुरली रीड किया। ओम शांति, गुड नाइट। थैंक यू मिर्चे बाबा।